बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आज सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर गलत आंकड़े जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन जातियों से चुनाव में फायदा होगा उनकी संख्या सर्वे रिपोर्ट में बढ़ा दी गई है। जी हां, सर्वे में जिनकी जितनी संख्या है उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसी के अनुसार सीएम को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। इसके साथ ही चिराग ने मांग की कि अति पिछड़ा समाज से किसी को सीएम बनाया जाए क्योंकि उनके रिपोर्ट में अति पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है। इस कारण अति पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। चिराग ने यह भी कहा कि बिहार में कम से कम किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि सर्वे के अनुसार उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। आगे चिराग पासवान क्या कहते हैं सुने। भाई अगर एक जनगणना हुई, उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, वो मेरिट्स डीमेरिट्स सब पे हम लोग आएंगे, पर उस जनगणना का लाभ किसको मिला यहाँ पर, और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहाँ पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करने के लिए। मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई है, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया कहाँ खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए? बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए। जाइए रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर कि आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आए, अपने परिवार वालों से पूछा। ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई ये जनगणना हुई कैसे भगवान जाने, और उसके जब आंकड़े सामने आए स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है। उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाने का काम। ये वो आंकड़े सही है भाई, सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करें। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे हैं, उसी को सब लोग बोल रहे हैं। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा जाकर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहाँ पे भी हम कराएंगे, यहाँ पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे हैं। हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके हैं, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भाई ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखें इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखें ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है, और किन लोगों ने अन्याय किया है इन 33 सालों में? इन्हीं लोगों ने। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01%
अति पिछड़ा वर्ग की आबादी, क्या रिप्रेजेंटेशन है? और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे और एक बड़ी आबादी को आप इसमें अछूता छोड़ दीजिएगा। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते? जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो आप जातिवादी हो जाएंगे और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होगी तो आप समाजवादी हो जाएंगे। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी मुख्यमंत्री जी? सबसे पहले अगर सही मायनों में, और ये आप ही की जनगणना है, किसी और की नहीं है, अगर आप सही मायनों में इस जनगणना का लाभ बिहार के लोगों को देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करें और अति पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करें, और नहीं तो कम से कम तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री तो इन तमाम जातियों से आने चाहिए, इन तमाम जमातों से आने चाहिए। भाई मुसलमान कितना इसमें बताया? मुसलमान लगभग 17.7%, लगभग 18%। तो क्यों एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं है? क्यों नहीं है बताएं? इसी समीकरण की तो ये लोग राजनीति करते हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में सरकार बनाने से मना कर दिया। चाबी दी उनके हाथ में, आप जान ही रहे हो बात है, चाबी दी उनके हाथ में, उन्होंने मना कर दिया और प्रस्ताव रखा, और इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जो बड़े सामाजिक न्याय के फ्लैग बेयरर बन के आगे घूमते हैं। इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, भले वो आरजेडी होती या जेडी होती। हमारे नेता ने खुल के बोला कि बनाइए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री, और लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। मुसलमान 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 नारा ये लोग रटते रहते हैं। क्या किया ये लोग मुसलमानों के लिए? एक उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप मुसलमान का? क्यों नहीं बनाएंगे बताइए? इस समीकरण का आपको वोट चाहिए। इनके नाम पे दुहाई देते आप नहीं थकते, इनके नाम पे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आप नहीं थकते, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात भी आप कर देते, और उसके बाद जब इनको अधिकार देने की बात आएगी तो आप अधिकार नहीं देंगे। बनाइए भैया एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान वर्ग से, बनाइए 2 उप मुख्यमंत्री। गाली देते हैं ये लोग एनडीए को, भाजपा को। 2 उप मुख्यमंत्री किस समाज से? अति पिछड़ा वर्ग से ही बनाया गया था ना। रेणु जी रही थी वहां पे कि नहीं? तारकिशोर जी रहे थे कि नहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर? दोनों अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग, और ये लोग अति पिछड़ा समाज के लोग बात करते हैं। भाई अगर जातियों की अगर आपको इतनी बात करनी है, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री को जातिवादी सोच के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, भाई को भाई में बांटते हैं। कल क्या खूबसूरत मिसाल पेश की बक्सर के लोगों ने, ना जाति देखी किसी की, ना धर्म देखी, भागे भागे सब गए बचाने के लिए जिससे जितना हो। पर अगर आप जाति की बात करते हैं तो फिर दीजिए सही मायनों में उनको सम्मान, और बनाइए अति पिछड़ा वर्ग से, बनाइए अनुसूचित जाति से। भाई अनुसूचित जाति जनजाति पूरी, अगर आप इसकी जमात को अगर आप देखिएगा, अनुसूचित जाति 19.6 और 1.6 अनुसूचित जनजाति, लगभग 22% के आसपास। क्यों नहीं बनेगा भैया इस वर्ग से? क्यों नहीं? अगर देश में अगर एक अनुसूचित जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति हो सकती है, तो क्यों नहीं बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो सकता? ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है, ये आंकड़े उनके लिए।